कम ही लोग जानते हैं कि मकबूल तरीन रोमानवी ड्रामे लिखने वाली हसीना मोइन ने जिंदगी भर शादी नहीं की और बिलाखिर ब्रेस्ट कैंसर के आर्जे में मुब्तला होकर 26 मार्च 2021 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं। अपने आखिरी इंटरव्यू में हसीना मोइन ने बताया था कि कुछ अर्सा कबल इन्हें कैंसर का मर्ज लाहक हुआ तो डॉक्टर्स ने इन्हें न सिर्फ लिखने लिखाने से मना कर दिया बल्कि लोगों से मुलाकात से परहेज़ की भी हिदायत की थी। चुनांचे इन्होंने लिखना छोड़ दिया था और अपनी सेहत की बहाली की तरफ तवज्जो दे रही थी। हसीना ने इस इंटरव्यू में अपनी बीमारी के हवाले से खुलकर बातें की थी और बताया था कि इन्होंने तबीयत ख़राब होने पर अपने मेडिकल टेस्ट करवाए तो इनमें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई। हसीना मोइन का कहना था कि जब इन्हें कैंसर का पता चला तो इन्हें अफसोस नहीं हुआ बल्कि पुरसुकून रही। हसीना ने शादी ना करने के मौजू पर भी खुलकर बात की थी और बताया था कि वो शुरू से ही खुद मुख्तार रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एमए की तालीम के दौरान इनकी वालिदा ने भरपूर कोशिश की कि शादी कर लें, ताहम इन्होंने अपनी वालिदा की बात ना मानी। हसीना मोइन समझती थीं कि वो शादी के लिए नहीं बनी और शादी इनके लिए अहम नहीं। वो अपनी वालिदा को दलील देती थीं कि अल्लाह ताला हर किसी को जोड़े की सूरत में पैदा करता है और चूंकि इनका जोड़ा कहीं खो गया है इसलिए वो शादी नहीं कर सकती। हसीना कहती थी कि इनके बहन भाइयों ने इनका भरपूर ख्याल रखा और इन्हें अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई अफसोस नहीं। इन्हें अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ अता की जिसकी इन्होंने ख्वाहिश रखी। पाकिस्तान टेलीविज़न के क़याम के बाद ही मुल्क को ऐसे काबिल, मंझे और सुलझे हुए लिखारी मुयस्सर आए जिन्होंने अपनी तहरीरों से पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ऐसे नाकाबिले फरामोश मकबूल सीरियल्स लिखे गए जो आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। पीटीवी के सुनहरी दौर के मारूफ मुसन्निफीन और ड्रामा निगारों में अहमद नदीम कासमी, इशफाक अहमद, फातिमा सुरैया बजिया, शौकत सिद्दीकी, यूनुस जावेद, अनवर मकसूद, अमजद इस्लाम अमजद, मुस्तनसर हुसैन तारड़ समेत बेशुमार कद आवर शख्सियात में एक नाम मुमताज़ मुसन्निफ़ा, मुकालमा और ड्रामा निगार हसीना मोइन का भी है, जिनके लिखे हुए ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत दुनिया भर में इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से देखे जाते थे। हसीना मोइन 20 नवंबर सन 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद इनका घराना रावलपिंडी में रिहाइश पजीर हुआ, फिर जल्द ही लाहौर मुंतकिल हो गया। 50 की दिहाई में हसीना मोइन कराची आईं, जहाँ हुसूल तालीम के दौरान ही रेडियो पाकिस्तान कराची के लिए ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। जामिया कराची से सन 1963 में तारीख में मास्टर्स किया और रेडियो पाकिस्तान कराची से मुतादिद ड्रामे पेश करने के बाद टेलीविज़न करियर का आगाज़ सन 1969 में किया। बहैसियत ड्रामा नवीस बेपनाह शोहरत और मकबूलियत हासिल की, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। हसीना मोइन के मारूफ ड्रामों में परछाइयाँ, किरण कहानी, अंकल उर्फी, शहजोरी, पल दो पल, धुन, बंदिश, तेरे आ जाने से, जेर ज़बर पेश, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, गुड़िया, आहट, पड़ोसी, कसक, जाने अनजाने, आंसू, शायद के बहार आए, आईना, छोटी सी कहानी और मेरी बहन माया के अलावा दीगर ड्रामे शामिल हैं। इलावा जी हसीना मोइन ने फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए की कहानी समेत कई मकबूल फिल्मों के मुकालमे भी तहरीर किए, जिनमें नज़दीकियाँ और यहाँ से वहाँ तक भी शामिल हैं। हसीना मोइन ने राजकुमार की फरमाइश पर भारतीय फिल्म हिना के मुकालमे लिखे जो सन 1991 में नुमाइश पजीर हुई। 14 अगस्त सन 1987 को हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अपने आखिरी इंटरव्यू में हसीना मोइन ने अपने बचपन से लेकर करियर के अरूज तक बात की। इन्होंने बताया कि क़याम पाकिस्तान से कबल मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मेरे वालिद फ़ौज में मुलाजिम थे, वालिदा घरेलू खातून थी। वालिद बहुत ही प्यार करने वाले नरम तबीयत के मालिक थे। हसीना ने बताया था कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिद की पोस्टिंग कानपुर में ही थी। उनका कहना था कि तकसीम हिंद बहुत बड़ा वाक़या था जो अब तक इनके जहन के दरीचे में ताज़ा है, हालांकि उस वक्त यह खासी कम सिन थी। इन्होंने बताया कि सन 1947 में फसादात शुरू हुए तो कुछ अरसे तक हम कानपुर में ही रहे, लेकिन जब फसादात बढ़े तो फिर चमनगंज आ गए। चंद माह वहीं मुकीम रहे, फिर 14 अगस्त सन 1947 को क़याम पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ और हम सन 1948 के अवाइल में पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इसके लिए पहले हम मुंबई गए, वहाँ से बजरिया बहरी जहाज़ कराची आए, जहाँ से चंद रोज़ बाद वालिद की आर्मी में मुलाजमत के बायस पिंडी हेडक्वार्टर चले गए। हसीना मोइन ने बताया कि पिंडी में उस वक्त मुकम्मल सन्नाटा था क्योंकि वहाँ आबाद ज़्यादातर हिंदू भारत जा चुके थे, वहाँ मुसलमान बहुत कम थे। मेरे वालिद ने फैसला किया कि जब तक घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम होटल में रहेंगे। इस तरह पाकिस्तान हिजरत के बाद 3 महीने हम होटल में ही मुकीम रहे। फिर वालिद का ट्रांसफ़र लाहौर हो गया तो मॉडल टाउन में हमें घर मिल गया, लेकिन मुझे कानपुर का घर भुलाए नहीं भूलता। वहाँ की यादों ने जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ा। टीवी के लिए ड्रामे लिखने की शुरुआत के हवाले से हसीना ने बताया कि उन दोनों की बात है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन फ्रेयर रोड कराची में पढ़ रही थी। हमारी उर्दू की टीचर मारूफ अदीब माहिर लिसानियात शानुल हक हक्की साहब की अहलियाँ सलमा शानुल हक हक्की इंतहाई वज़ादार और बहुत प्यारी खातून थी। एक रोज़ उन्होंने मुझसे कहा कि रेडियो पाकिस्तान कराची से एक सर्कुलर आया है जिसमें तमाम कॉलेज के दरमियान ड्रामे लिखने का मुकाबला है और हर कॉलेज से 25 मिनट दौरान एक ड्रामा भेजने को कहा गया है, तुम एक ड्रामा लिख दो।
ये बात उन्होंने मुझसे इसलिए कही कि मैं उस जमाने में वॉलपेपर मैगजीन के लिए तंज़ो मिज़ाह पर मबनी निगारशात वगैरह भेजा करती थी। हसीना मोइन ने बताया था कि जब उन्होंने मुझे ड्रामा लिखने को कहा तो मैंने कहा कि मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने तो आज तक कोई ड्रामा नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि जो समझ में आए लिख दो, भेजना तो है। फिर मैंने वहीं बैठकर जैसे तैसे एक ड्रामा पटड़ियाँ लिख दिया जो गैर यकीनी तौर पर बहुत अच्छा हो गया, और ये मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट आगा नासिर साहब के हाथ लगा। उन्होंने जब पढ़ा तो उन्हें बहुत पसंद आया, कहने लगे कि मैं इसे खुद प्रोड्यूस करूँगा। बहरहाल जब ड्रामा मुकम्मल हुआ और रेडियो पर नशर हुआ तो इस कदर पसंद किया गया कि इसे अवार्ड भी मिला। अपने पहले ड्रामे की पज़राई के हवाले से हसीना मोइन बताया करती थी कि मेरा रेडियो पाकिस्तान से सन 1969 में नशर होने वाला ड्रामा भूल भुलैया पहली बार पीटीवी पर नया रास्ता के उन्वान से टेलीकास्ट किया गया, लेकिन बतौर ख़ास पीटीवी के लिए मैंने पहला ड्रामा हैप्पी ईद मुबारक जनवरी सन 1972 में तहरीर किया, जो ऐन ईद के रोज़ पेश किया गया। मैं इसे देख नहीं सकी थी, लेकिन रात को इफ्तिखार आरिफ और GMPTV समेत दीगर दोस्तों के टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। सब ने ही ड्रामे की तारीफ की तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे यकीन ही नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। और फिर चंद रोज बाद इस्लामाबाद से MDPTV कराची तशरीफ लाए और एक छोटा सा फंक्शन किया जिसमें ड्रामे के सभी स्टार मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सबको 200 रुपये लिफाफे में रखकर बतौर इनाम दिए, जिन्हें मैंने बहुत अरसे तक संभाले रखा कि ये मेरा पहला इनाम है। अपनी वफात से कुछ अरसा कबल हसीना मोइन ने बताया था कि वह लगभग 50 टीवी सीरियल्स लिख चुकी हैं। इसके अलावा बहुत से सिंगल ड्रामे भी लिखे हैं, लेकिन दुरुस्त तादाद उन्हें याद नहीं। हसीना मोइन कहती हैं कि जिस दौर में मैंने ड्रामे लिखने शुरू किए थे, मेरे वालिद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद मुआशी हालात कुछ मुतासिर हुए। चुनांचे मैंने वालिद से मुलाजमत की इजाज़त मांगी। इस पर वो बहुत हंसे कि तुम क्या करोगी, कहाँ जॉब करोगी। मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगी। उस वक्त खालिद दीना ख्वाजा स्कूल में मेरी एक सहेली पढ़ाती थी, जिसने मुझे बहैसियत आर्ट टीचर वहाँ तैनात करवा दिया। वहाँ 2 साल तक मैं पढ़ाती रही। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल बख्तियारी साहब की हिदायत पर मैंने BEd भी कर लिया। हसीना मोइन से माजी और आज के ड्रामे में फ़र्क के हवाले से जब भी पूछा जाता तो उनका जवाब कुछ यूँ होता था कि पीटीवी के ड्रामों में और आज के ड्रामों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो हमारे हेड थे उन्हें हमेशा ये ख्याल रहता था कि अपनी तहजीब, सकाफ़त और ज़ुबान कभी ख़राब ना हो पाए। वो ऐसे मुआशरती मौज़ूआत का इंतखाब करते जो ख़ानदान के हर फ़र्द के लिए काबिल कबूल होते। घर के सब अफराद एक साथ बैठ कर TV देखा करते। उस दौर के मुस्तनद लिखारी इन बातों को पेश नज़र रखते कि जो चीज़ पेश की जा रही है या दिखाई जा रही है उसमें गैर ज़रूरी तवालत ना हो, देखने वाले बैठे बैठे थक जाएं या देखते देखते उकता जाएं। शुरू से आखिर तक ड्रामे के मुख्तलिफ हिस्सों में इतनी हम आहंगी होती कि देखने वाले की दिलचस्पी और तवज्जो आखिर तक बरकरार रहती। आजकल इन बातों का कतई ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब मेरिट और मायार पर तवज्जो नहीं दी जाती। जब एक बार हसीना मोइन से सवाल किया गया कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर राज करने वाले ड्रामा निगारों से आप ड्रामे क्यों नहीं लिखवाए जाते, तो हसीना मोइन ने दर्द भरे लहजे में कहा कि अब रह कौन गया है लिखने वाला, और जो रह गए हैं वो खुद पीछे हट गए हैं। उनका कहना था कि अमजद इस्लाम अमजद, असगर नदीम सैयद समेत पाए के अदीबों ने इसलिए लिखना छोड़ दिया है कि अब ड्रामा नहीं रहा, प्रोडक्ट बन गया है। जब ड्रामों में अंग्रेज़ी के फ़न के साथ उर्दू के फ़न को भी निकाल दिया जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है, बाकी तो सिर्फ तमाशा दिखाया जा रहा है। हसीना मोइन कहा करती थी कि अब लातादाद चैनल्स बेशुमार ड्रामे बना रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रामे तश्कील देने वालों ने बहुत सी चीज़ों को रद्द कर दिया है। पीटीवी में इफ्तिखार आरिफ और मुदब्बर रिजवी स्क्रिप्ट एडिटर हुआ करते थे। इतने काबिल लोग इंतहाई गहराई से पढ़ते थे कि ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती थी। अगर उन्हें कहीं लगता कि इस जुमले का मतलब कुछ और लिया जाएगा तो फ़ौरन राइटर से ही तब्दील करवा लिया करते, लेकिन अब तो फ़नकार खुद ही स्क्रिप्ट की लाइनें तब्दील कर रहे होते हैं। हसीना मोइन ने अगरचे ज़िंदगी भर शादी नहीं की, ताहम उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, ब्रेस्ट कैंसर का डटकर मुकाबला किया और बिलाखिर 26 मार्च सन 2021 को अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द करके हमेशा के लिए सो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।